हेलो स्टूडेंट, उसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंच चुके हैं। जैसा कि इसके पिछले वाली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन के साथ क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन लगाया था। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दे रखा है 4 नंबर, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन में 6x माइनस का 4 दे रखा है, x नॉट इक्वल टू 2/3 है। सो अब हमको क्या करना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x लेके आना है। तो जो हमको फंक्शन दे रखा है पहले उसको नोट डाउन कर लेते हैं। यहां से हो जाएगा फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन में 6x माइनस का 4। इस तरीके से हमको फंक्शन दे रखा है। लेके क्या आना है, एफ ऑफ एफ, यानी एफ ऑफ एफ का जो जनरल फॉर्म होता है वो लिखने का, वो क्या होता है, एफ ऑफ एक्स। इसी तरीके से आप लिखते हैं। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमको दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स की जगह पे वैल्यू को पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास इन ब्रैकेट 4x प्लस 3 अपॉन में 6x माइनस का 4। क्वेश्चन को थोड़ा आराम से करेंगे, समझते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमने इस तरीके से पुट कर दिया। अब हमारे पास ये किस फॉर्म में है, f के फॉर्म में। तो f ऑफ x की वैल्यू हमको दे रखी है, हम इसे क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। तो जो f ऑफ x की वैल्यू दे रखी है पहले उसको हम लिख लेते हैं। f ऑफ x इक्वल टू दे रखा है 4x प्लस 3 अपॉन में 6x माइनस का 4। आप देख सकते हैं f की जगह पे f है, बट इसकी जगह पे x दे रखा है। हम क्या करेंगे, x को रिप्लेस कर देंगे किससे, 4x प्लस 3 अपॉन में 6x माइनस से 4 के साथ। ये हो जाएगा हमारे पास f ऑफ इन ब्रैकेट 4x प्लस 3 अपॉन में 6x माइनस का 4। ठीक है, जहां पे x है हम रिप्लेस करेंगे इस पूरे टर्म के साथ से। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 इंटू क्या हो जाएगा, 4x प्लस 3 अपॉन में 6x माइनस का 4 प्लस का 3 होल डिवाइड बाय क्या है, 6 इंटू 4x प्लस 3 अपॉन में 6x माइनस का 4 माइनस का ये हो जाएगा 4। अब हमको क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज 1 करेंगे, सपोज 1 क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16x प्लस 12 अपॉन में 6x माइनस का 4 प्लस का 3 होल डिवाइड बाई 6 4 जा 24 प्लस 18 डिवाइड बाई 6x माइनस का 4 माइनस का 4। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। सपोज 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो एफ ऑफ एफ इज इक्वल टू ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे यहां से हम, तो ये हो जाएगा 16x प्लस 12 प्लस 6x माइनस 4 हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा 18, 18x माइनस का 12 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा हमारे पास 6x माइनस का 4। तो ये हो जाएगा 6x माइनस 4 होल डिवाइड बाई, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास 24x प्लस 18, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 24x और उसके बाद क्या है, प्लस का हो जाएगा 16, 4 4 जाए 16 डिवाइड बाई 6x माइनस का 4। ये 12 से 12 कैंसिल, ये 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा। तो जो f ऑफ f इज इक्वल टू आएगा वो क्या आ जाएगा, 16x प्लस 18, ये हो जाएगा 34x डिवाइड बाई 6x माइनस का 4 होल डिवाइड बाई, इसको ऐड करेंगे तो ये भी 34 अपॉन में 6x माइनस का 4। अगला स्टेप जो होगा इसको हम चेंज कर देंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 34x 6x माइनस का 4 मल्टीप्लाई 6x माइनस का 4 सबसे ऊपर चला जाएगा डिवाइड बाई ये हो जाएगा 34, नीचे का सबसे ऊपर मल्टीप्लाई, बीच का बीच में मल्टीप्लाई। ठीक, नीचे का सबसे ऊपर मल्टीप्लाई किया 34x इंटू 6x माइनस का 4 और बीच का बीच में यानी 6x माइनस का 4 इंटू 30। तो ये हमारे पास 6x माइनस 4 से ये कट गया, 34 से 34, यानी कि f ऑफ f इज इक्वल टू x आ गया। ये हमारा हैंस प्रूफ। आई होप आप समझ गए होंगे। हमने क्वेश्चन को नॉर्मली से चला, धीरे धीरे आई होप समझ में आया होगा। रिपीट करने की जरूरत नहीं, वीडियो को आप रिपीट करके देख लेंगे तो इजीली तरीके से समझ में आएगा। अब आगे क्वेश्चन बोल रखा है, फॉर ऑल x नॉट इज इक्वल टू 2/3 व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f, यानी कि f ऑफ x इक्वल टू हमने x प्रूफ कर दिया। तो यहाँ पे जो f दे रखा है ये खुद में एक x टर्म आ गया था, जो इसका इनवर्स है ये खुद में है, ये अपना इनवर्स है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इनवर्स
इनवर्स ऑफ एफ इज एफ इटसेल्फ, यानी कि ये आपस में खुद ही एक अपना इनवर्स है। फंक्शन हमारा दे रखा है वो एक्स के टर्म में ही आ गया। आई होप आप समझ गए होंगे। हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट स्लाइड पे। पांचवा क्वेश्चन बोल रखा है स्टेट विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग फंक्शन हैव इनवर्स। इनवर्स होने के लिए क्या क्या होना जरूरी है? इनवर्स होने के लिए 1 1 होना जरूरी है, और क्या साथ में ऑन टू, तभी हम उसको क्या बोलेंगे कि ये हमारा क्या है, इनवर्स है, अन्यथा नहीं है। तो इस आई होप आप इनवर्स समझ गए होंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट में भी हमने डिस्कस किया है। जैसा कि ये क्वेश्चन अगर एक्सरसाइज 1.2 आपने पढ़ा तो इजीली तरीके से आप समझ जाएंगे फंक्शन हमारा कौन सा 1 1 है, कौन सा ऑन टू है। तो पहला क्वेश्चन जो दे रखा है उसको सेट दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियल बना के समझेंगे। तो पहले क्वेश्चन की बात कर लो तो इसके अंदर क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। सेकंड ऑब्वियल में हमारा क्या बनेगा, वो बनेगा 10। तो रिलेशन किस हिसाब से, 1 का 10 के साथ, 2 का भी 10 के साथ, 3 का भी 10 के साथ, 4 का भी 10 के साथ, यानी 1 का 10 के साथ, 2 का 10 के साथ, 3 का 10 के साथ, 4 का भी 10 के साथ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये मेनी वन की क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है। जो यहाँ हमारे पास डोमेन में है, रेंज में वैल्यू है, अलग अलग नहीं है, सेम है सभी। ये हमारा क्या होता है, डोमेन होता है। ये हमारा क्या होता है, कोडोमेन। तो यहां से इसको प्री इमेज या फिर रेंज भी बोलेंगे। तो यहां से आप लिख सकते हैं इफ एवरी यूनिक डोमेन, यानी आप देख सकते हैं हर एक यूनिक डोमेन का जो रेंज बन रहा है, रेंज इज नॉट यूनिक, सो इट्स नॉट 1 1। ठीक है, ये हमारा रीजन है कि हमारा 1 1 फंक्शन नहीं है। जब इनवर्स होने के लिए 1 1 ऑन टू दोनों होनी जरूरी है। ये तो पहले में ही फेल कर हो गया तो हम ऑन टू चेक नहीं करेंगे। तो यहां से लिख देंगे सो इट्स नॉट इनवर्स। ठीक है, ये हमारा इनवर्स भी नहीं है। सेकंड क्वेश्चन क्या है वो चेक कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर इस तरीके सेट के अंदर एलिमेंट एंड सेकंड सेट के अंदर हम क्या करेंगे, दो ऑब्यूल बना लेंगे इसके लिए भी। तो उसके अंदर क्या क्या है हमारे पास, 5 6 7 8, 5 6 7 और 8। सेकंड के अंदर क्या है उसको देख लेते, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। रिलेशन किस हिसाब से बन रहा है, 5 का 4 के साथ, 6 का 3 के साथ, 7 का भी 4 के साथ बन रहा है, 8 का 2 के साथ बन रहा है, सॉरी ये 2 के साथ बन रहा है। ठीक, इस तरीके से हमारा रिलेशन बन रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 5 का भी 4 के साथ और 7 का भी 4 के साथ, यानी कि ये मेनी वन के क्राइटेरिया में आ गया। 1 1 के लिए क्या होना जरूरी है, हर एक नए एलिमेंट का हर एक इमेज जो बनेगा वो नया बनना चाहिए, रिपीट नहीं करना चाहिए। यहाँ पे रिपीट कर गया तो हम यहाँ से लिख देंगे इफ, ये भी हमारा डोमेन और कोडोमेन आप लिख लीजिएगा। तो इफ एवरी यूनिक डोमेन, डोमेन के एलिमेंट आप देख रहे हैं यूनिक है और रेंज का एलिमेंट यूनिक नहीं है, रेंज इज नॉट यूनिक, सो इट्स नॉट 1 1। यहां से लिख देंगे सच दैट या फिर इंप्लाइज दैट, जो भी, सो इट्स नॉट इनवर्स, यानी इनवर्स के लिए 1 1 और ऑन टू दोनों जरूरी है। तो ये 1 1 में ही फेल हो जा रही है दोनों क्वेश्चन, तो ऑन टू कैसे होंगे। हम बढ़ते हैं इसी पार्ट पांचवें क्वेश्चन का थर्ड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट में दे रखा है रिलेशन, हम क्या करेंगे, ऑब्यूल बना लेंगे पहले। ऑब्यूल के अंदर पहले में है 2 3 4 और 5। सेकंड ऑब्यूल के अंदर क्या है उसको लिख लेते हैं, उसके अंदर है 7 9 11 और 13। रिलेशन किस हिसाब से, 2 के साथ 7 का, 3 के साथ 9 का, 4 के साथ 11 का, 5 के साथ 13 का है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हर एक प्री इमेजेस का जो इमेज बन रहा नया बन रहा। आई होप एक्सरसाइज 1.2 आप पढ़ के आए होंगे। तो ये हमारे पास क्या होता है, डोमेन होता है, इसको दूसरी लैंग्वेज में डोमेन, इसको क्या बोलते हैं, कोडोमेन। यहां से आप देख सकते हैं हर एक डोमेन का जो कोडोमेन बन रहा है वो नया बन रहा है। इसको रेंज भी बोलते हैं, इसको प्री इमेज भी बोलते हैं, इसको इमेज या रेंज दोनों बोलते हैं। तो यहां से हम लिख देंगे इफ एवरी यूनिक
यूनिक डोमेन। रेंज क्या है? रेंज इज यूनिक, सो इट्स वन वन फंक्शन। यानी कि ये हमारा वन वन फंक्शन है। वन वन में क्या होता है कि जो हमारे कोडोमेन में एलिमेंट है, जो हमारे डोमेन में कोडोमेन के एलिमेंट अगर ज्यादा भी रहेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हम वन वन तब भी बोल सकते हैं। बट जो इसका प्री इमेज है, इमेज जो बनाएगा वो नए एलिमेंट बनाने चाहिए। और वन वन ऑन टू फंक्शन में क्या होता है, जितने एलिमेंट इसमें उतने सेम इसमें होने चाहिए, हर एक एलिमेंट का नया इमेज बनना चाहिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ऑन टू भी फंक्शन है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं जो डोमेन है, डोमेन है क्या है, कोडोमेन के इक्वल है डोमेन, सो इट्स ऑन टू भी है। यानी कि जब हमारे पास वन वन एंड ऑन टू दोनों फंक्शन हो गया तो हम उसको क्या बोल देंगे, ये हमारा सो इट्स इनवर्स। सो क्या हो जाएगा, सो इट्स इनवर्स, यानी कि ये हमारा इनवर्स की क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हैं। यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं एच इनवर्स इज इक्वल टू, जो रिलेशन बना है वो क्या है, 2 7 है, और 3 का 9 के साथ है, 4 का 11 के साथ है, 5 का 13 के साथ है। इस तरीके से लिख के छोड़ देंगे आप। ये हमारा हो जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सो दैट एफ सच दैट -1 to 1 पुट करने के बाद हमको क्या मिलना चाहिए, रियल नंबर। गिवन फंक्शन दे रखा है, पहले हम क्या करते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं डेटा को। ये हमारे पास हो जाएगा एफ सच दैट -1 और 1 पुट करने के बाद हमको क्या मिलना चाहिए, रियल नंबर। फंक्शन क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन में एक्स प्लस 2। क्या चेक करने के लिए बोला है, वन वन चेक करने के लिए बोला है। तो वन वन चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एरो डायग्राम या फिर दो ऑब्यूल इस तरीके से बनाते हैं। तो -1 पुट करने के बाद हमको फंक्शन में क्या मिलेगा उसको चेक कर लेते हैं। तो -x की जगह हम रिप्लेस करेंगे क्या, -1 से। ये हो जाएगा -1 डिवाइड बाई -1 प्लस का 2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 मिलेगा। 1 पुट करने के बाद ये माइनस अगर हम हटा दें तो 1 बाई हमको क्या मिल जाएगा, 3। तो ये हमारे पास क्या होता है, डोमेन होता है। क्या होता है, डोमेन। और ये हमारे पास क्या होता है, कोडोमेन। ठीक, आप यहां से देखेंगे हर एक प्री इमेजेस का जो इमेज बना वो क्या बना है, न्यू बना है। इसको प्री इमेज बोलते हैं, इसको रेंज या फिर इमेज भी बोलते हैं। तो यहां से हम लिख देंगे इफ एवरी यूनिक डोमेन, इफ एवरी यूनिक डोमेन, रेंज क्या है, रेंज इज यूनिक, सो इट्स वन वन फंक्शन। आई होप आप वन वन समझ गए कि हमारा ये वन वन है। अब हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ करके दिखा देंगे, यानी प्रूफ दैट, जस्टिफिकेशन के लिए आप कैसे, ये तो हम और आप समझ गए, बट इसका जस्टिफिकेशन भी हमको करना पड़ेगा। तो जस्टिफिकेशन के लिए क्या करते हैं, जस्टिफिकेशन f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y, सो तो हमारा क्या होना चाहिए, x इज इक्वल टू y हो। अगर x नॉट इज इक्वल टू y होगा तो सो f ऑफ x नॉट इज इक्वल टू f ऑफ y। इतनी बात आप लिख देंगे, देन उसके बाद क्या करेंगे, जस्टिफिकेशन करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y। तो आप देख सकते हैं f ऑफ x की वैल्यू हमको दे रखी है क्या, x अपॉन में x प्लस 2 है, इज इक्वल टू f ऑफ y। कहां से आएगा, तो जहां पे x है वहां पे हम रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, y के साथ। ये y अपॉन में y प्लस 2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो xy प्लस 2x इज इक्वल टू xy प्लस 2y, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू 2y, 2 से 2 कैंसिल, तो x इक्वल टू y। यानी ये हमारा क्या आ जाएगा, वन वन फंक्शन। यानी कि ये हमको प्रूफ करने के बाद भी वन वन मिला। यहाँ पे हमने देखा f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y, सो हमारा फंक्शन क्या आना चाहिए, x इक्वल टू y। तो हमारा x इक्वल टू y आ गया। अब ये हमारा क्या है, वन वन फंक्शन है। क्वेश्चन आगे क्या है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। इनवर्स वाला कैसे फंक्शन आप फाइंड करेंगे, तो पहले हम क्या करते हैं, ऑन टू देख लेते हैं। अगर ये हमारा ऑन टू भी हो गया तो यानी ये कंफर्म हो जाएगा कि ये हमारा इनवर्स है। तो यहाँ से ऑन टू करने के लिए आप क्या कर देंगे,
तो ऑन टू करने के लिए आप देख सकते हैं कि इसका जो डोमेन है, क्या है, डोमेन, डोमेन के अंदर हमने कौन सी वैल्यू पुट की है, रियल वैल्यू, या फिर 1 2 पुट की है, या फिर ये ऐसा बोले -1 और 1 पुट किया है हमने। तो हर एक एलिमेंट का, हर एक प्री इमेजेस का इमेज बन रहा है, कंफर्म बन रहा है। इसके अंदर क्या होता है, 1 1 फंक्शन के अंदर जो को डोमेन होता है, इसके अंदर अगर एलिमेंट बढ़ भी जाएगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, बट प्री इमेजेस का हर एक इमेज बनना जरूरी है, वो भी नया। ठीक, तो ये हमारा इस तरीके से 1 1 है। बट ऑन टू के लिए क्या होता है, ये दोनों बैलेंस होना चाहिए, इसमें अगर 5 एलिमेंट, इसमें भी 5 ही होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं 2 2 करके हैं, तो यानी कि ये हमारा वो ऑन टू भी है, यानी कि ये हमारे पास को डोमेन के अंदर क्या है, को डोमेन, क्या हो जाएगा, को डोमेन, उसके अंदर है हमारे पास 1 और हाफ 1/3। ठीक, ये हमारा क्या है, ऑन टू है। तो यहां से हम लिख देंगे इफ एवरी यूनिक डोमेन, रेंज क्या है, रेंज इज यूनिक, सो इट्स ऑन टू, यानी कि हमारा फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन है। ठीक, तो यहां से हम जस्टिफिकेशन इसका, या फिर इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, यानी इसका जस्टिफिकेशन कैसे देना होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी कि जो हमारा x के टर्म में है, यानी कि x के टर्म में, उसको क्या करेंगे, y के टर्म में लेके चले जाएंगे। या फिर यहाँ से हम अगर इनवर्स अब हमको निकालना हो तो वो हम क्या करेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इनवर्स y। आप ये इतनी बातें आई होप समझ गए होंगे। यानी कि इसके लिए हम ऑन टू के लिए जस्टिफिकेशन क्या होना चाहिए, क्या होता है, f ऑफ x इक्वल टू y के टर्म में, यानी जो हमारा फंक्शन x के टर्म में है हम उसको y के टर्म में लेके आएंगे। अब हमको इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स में क्या करेंगे, चीजें x इज इक्वल टू f इनवर्स y हो जाएगा, यहाँ पे बस -1 लगेगा, यानी इनवर्स हो गया। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, जो हमारे पास फंक्शन क्या है, f ऑफ x, यानी कि f ऑफ x की जगह पर हम क्या करेंगे, y लिख देंगे, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू x अपॉन में x प्लस 2। अब हम इसको क्या करेंगे, y के टर्म में लेके आएंगे, यानी कि यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा xy 2y इज इक्वल टू x, x वाला टर्म एक तरफ कर लेंगे तो xy इधर आएगा -x इज इक्वल टू 2y, x कॉमन करेंगे तो y माइनस x इज इक्वल टू 2y, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2y अपॉन में y माइनस 1। ये हमारे पास क्या आ गया, x के टर्म में आ गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सो इट्स इनवर्स, यानी इनवर्स फंक्शन भी हमारा है। ठीक, आई हम समझ गए। इनवर्स होने के लिए क्या होना जरूरी है, 1 1 प्लस ऑन टू दोनों होना जरूरी है, तभी ये हमारा क्या होगा, इनवर्स फंक्शन होगा। तो आप ये मस्ट है, इसको चीजें लिखने के लिए जस्टिफिकेशन, और ये भी हमारा क्या है, मस्ट है जस्टिफिकेशन, और ये सब बातें आप प्रैक्टिस करते हुए सीख जाएंगे। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड पे। अगला जो क्वेश्चन है वो है कंसीडर f सच दैट r गोज टू r, यानी रियल नंबर पुट करने के बाद हमको इस बार रियल नंबर ही मिलना चाहिए। फंक्शन कुछ इस तरीके से दे रखा है, हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन में ये हो जाएगा f सच दैट r गोज टू r, यानी कि रियल नंबर पुट करेंगे इस बार, तो रियल नंबर ही मिलना चाहिए। रियल नंबर में पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल वाली वैल्यू, रूट वाली सभी आ जाती हैं। फंक्शन क्या दे रखा है उसको लेते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू 4x प्लस 3 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, अब दो ठो एरो डायग्राम या फिर ऑब्यूल बना लेंगे इस तरीके से। तो रियल नंबर में जीरो भी आता तो हम क्या करेंगे, पहले जीरो पुट करेंगे, तो जीरो पुट करने के बाद ये हमको क्या मिलेगा, 3। 1 पुट कर दिया तो 4 1 जा 4 3 7 हो जाएगा इस तरीके से। या फिर हमने मान लिया कि जैसे कि -1 पुट कर दें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -4 प्लस का 3, यानी कि ये हमारे पास क्या मिल जाएगा, माइनस का 1 मिल जाएगा इस तरीके से। या फिर हमने 2 पुट किया तो 4 2 जा 8 और 3 11 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से वैल्यूज क्या करेंगे, पुट करते हुए बैलेंस चलता चला जाएगा। तो आप इमेज बना सकते हैं, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या है, कोडोमेन। ठीक, तो यहां से आप बना सकते हैं इस 0 का रिलेशन 7 के साथ, 1 का -1 के साथ, 1 का 3 के साथ, 2 का इसके साथ, इस तरीके से आप रिलेशन बना सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये हमारा 1 1 क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम लिख देंगे यहाँ से इफ
एवरी यूनिक डोमेन, रेंज क्या है, रेंज इज यूनिक, सो इट्स वन वन फंक्शन, यानी कि ये हमारा क्या है, वन वन फंक्शन है। फिर अब क्या करेंगे, हम इसका जस्टिफिकेशन भी देंगे, यानी कि हमको इन्वर्टिबल तो पूछा है, बोल रहा है ना कि f इज इन्वर्टिबल फंक्शन, फाइंड द इनवर्स ऑफ फंक्शन, यानी कि f, तो यानी कि हमको क्या है, इन्वर्टिबल यानी कि इनवर्स फाइंड करने के लिए वन वन और ऑन टू दोनों होना जरूरी है। तो हम यहाँ से, तो ये हम समझ गए, बट अब इसका जस्टिफिकेशन भी देना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जस्टिफिकेशन, तो ये जस्टिफिकेशन यहाँ से हो जाएगा, वो कैसे होता है, ये हो जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y, वही बात है प्रीवियस क्वेश्चन 6 की तरह। सो ये करने के बाद हमको x इज इक्वल टू y मिलना चाहिए। अगर x नॉट इज इक्वल टू y हो जाए तो फंक्शन भी क्या होगा, f ऑफ x नॉट इज इक्वल टू f ऑफ y हो जाएगा। इस तरीके से आप बातें लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y करेंगे। तो f ऑफ x इक्वल टू दे रखा है, क्या है, 4x प्लस 3 इज इक्वल टू, अब इसको हम क्या करेंगे, y की टर्म में लिख देंगे, यानी कि 4y प्लस का 3 हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 4x इज इक्वल टू 4y हो जाएगा, 4 4 से कैंसिल, यानी x इज इक्वल टू y। तो ये क्या है, सो इट्स वन वन फंक्शन। अब ये हमारा कंफर्म हो गया, हमने क्या किया, जस्टिफिकेशन भी दे दिया। अब यहां से हम क्या करेंगे, ऑन टू ही चेक करेंगे, अगर ऑन टू है तो हमारा इनवर्स फंक्शन हो जाएगा। यानी ऑन टू के लिए आप क्या करते हैं कि हर एक प्री इमेजेस को चेक करते हैं और इमेज उसका वन बनना जरूरी है। अगर हम इसमें 1000 वर्ड भी पुट कर देंगे तो ये दोनों आपस में बैलेंस होते हुए चले जाएंगे, यानी रियल नंबर पुट करने के बाद हमको रियल नंबर ही मिल रहा है, दोनों चीजें आपस में बैलेंस है, यानी कि ये हम कह सकते हैं जो डोमेन है, डोमेन के अंदर हम क्या पुट कर रहे हैं, रियल नंबर। तो कोडोमेन हमको क्या दे रहा है, वो भी तो रियल नंबर ही दे रहा है, यानी रियल नंबर पुट करने के बाद रियल नंबर मिल रहा है। तो हम यहां से कह सकते हैं इफ एवरी यूनिक डोमेन, इफ एवरी यूनिक डोमेन, रेंज क्या है, रेंज इज यूनिक, सो इट्स ऑन टू फंक्शन। आई होप अब ये समझ गए होंगे, ऑन टू फंक्शन। अब हमको क्या करना है, अब इनवर्स भी, यानी कि इसी में क्या करना है, इनवर्स भी चेक कर लेंगे, या फिर इसका जस्टिफिकेशन देख लेते हैं। तो इसका जस्टिफिकेशन कैसे देखते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू y के टर्म में हो, यानी कि अभी ये हमको x के टर्म में दे रखा है फंक्शन, तो अब इसको क्या करेंगे, y के टर्म में बनाएंगे, तो यानी कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, y, ठीक, तो ये y हो गया। तो इनवर्स अगर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू f इनवर्स y, इस तरीके से, यानी ये दोनों बातें आपस में मस्ट हैं, ये तीनों बातें, ठीक है। इस तरीके से आप स्टार बना के लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, y के टर्म में लिखेंगे, तो ये हमारे पास क्या है, फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू y, जहाँ f ऑफ x है वहां क्या करेंगे, हम y डाल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 4x प्लस 3। अब इस फंक्शन को क्या करेंगे, y के टर्म में बनाएंगे, तो चेंज कर लेते हैं, यानी x को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 4x, या फिर ऐसे कर लेते हैं 4x प्लस 3 इज इक्वल टू y, 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस 3, x इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन में 4। ये आ गया ना हमारा किसके टर्म में, y के टर्म में। यहाँ से लिख सकते हैं x इज इक्वल टू f इनवर्स y, यानी कि ये हमारा इनवर्स के टर्म में भी आ गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि सो इट्स ऑन टू फंक्शन। अब ये हमारा कंफर्म हो गया, ये क्या क्या है, ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो सो ये क्या हो जाएगा, इनवर्स, यानी कि इनवर्स फंक्शन भी हो जाएगा। आई होप कि आपको ये अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर क्वेश्चन समझ में आता जा रहा है तो जरूर से वीडियो को लाइक करते चलें। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है वो है, कंसीडर f सच दैट
आर क्या पॉजिटिव लेना है। वैसे तो रियल नंबर में सभी वैल्यूज आती हैं, लेकिन इसमें क्या बोल रखा है, सभी वैल्यू ले सकते हैं बट वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। बोल रखा है आर कॉमा क्या इनफाइनाइट, मतलब कि आर टू इनफाइनाइट, यानी कि हमको आर से वैल्यू लेनी स्टार्ट करनी है, कहां तक, इनफाइनाइट तक लेना है। गिवन बाय फंक्शन इस तरीके से दे रखा है, हम क्या कर लेते हैं, पहले नोट डाउन करते हैं। यहां से क्या हो जाएगा, एफ सच दैट आर पॉजिटिव गोज टू आर कॉमा इनफाइनाइट, यानी ओपन ब्रैकेट है तो यानी ये वैल्यूज बढ़ती हुई चली जाएंगी, आर से लेना स्टार्ट है। फंक्शन क्या दे रखा है उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। फंक्शन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, ठीक है। तो हमें यहां से क्या करना है क्वेश्चन में, सो दैट फंक्शन इज इनवर्टिबल विद इनवर्स फंक्शन एफ, मतलब कि इनवर्टिबल प्रूफ करने के लिए 1 1, तो 1 1 के लिए पहले हम समझते हैं, दो तो हमने क्या किया, ऑब्यूल बना लिया या फिर एरो डायग्राम बना लिया, कुछ भी समझ लीजिए। आर से सॉरी 4 से स्टार्ट करना, वैल्यू पुट करना, तो हमने फंक्शन में 4 पुट किया तो 4 4 जा 16 प्लस 4 यानी कि हो जाएगा हमारे पास 20। हमने उसके बाद 5 पुट किया तो 5 5 से 25, 4 ऐड किया तो 29। अगर हमने 6 पुट किया 6 6 जा 36, ये हो जाएगा हमारे पास 40। इस तरीके से वैल्यूज क्या होंगी, बढ़ती चली जाएंगी। तो ये हमारे पास क्या होता है, डोमेन होता है, क्या होता है, डोमेन। और ये हमारे पास क्या होता है, कोडोमेन। ठीक, यहां से आप देख सकते हैं हर एक एलिमेंट का, हर एक प्री इमेज का जो इमेज बन रहा है वो यूनिक बन रहा है, इसको हम रेंज या फिर इमेज बोलते हैं। यहां से हम लिख देंगे इफ एवरी यूनिक डोमेन, प्रत्येक यूनिक डोमेन में जो रेंज है, रेंज इज यूनिक, रेंज क्या है, यूनिक है, सो इट्स 1 1 फंक्शन, यानी कि ये हमारा क्या है, 1 1 फंक्शन है। अब हम क्या करेंगे, इसका जस्टिफिकेशन भी दे देंगे, तो यहां से हो जाएगा हमारे पास जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन के लिए वही बात, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई हो तो एक्स मस्ट बी इक्वल टू वाई होना चाहिए। अगर x नॉट इज इक्वल टू वाई हो जाए तो x सॉरी एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, y। इस तरीके से हम लिख देंगे बातें एंड जस्टिफिकेशन देंगे। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब हम क्या करेंगे, y को रिप्लेस करेंगे, सॉरी x को रिप्लेस करेंगे y के साथ, तो फंक्शन में हमने क्या किया, y पुट किया, ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 4, ये हमारे पास क्या है, 4 है। ठीक, तो ये 4 4 से कैंसिल, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, तो एक्स इक्वल टू वाई। आई होप आप समझ गए होंगे। यहां से लिख देंगे सो सॉरी यहां से डायरेक्टली लिख देंगे इट्स 1 1, यानी अब ये हम कंफर्म के साथ बोल सकते हैं कि हमारा 1 1 फंक्शन है। ये जस्टिफिकेशन हो गया कि कोई आपकी कॉपी चेक करे वो इजीली तरीके से समझ जाए कि हाँ बच्चे ने हमको सॉल्यूशन के साथ जस्टिफिकेशन दे रखा है। और ऑन सॉरी इनवर्स प्रूफ करने के लिए ऑन टू तो हो गया, और ऑन टू अब चेक करेंगे, 1 1 तो हो गया, ऑन टू चेक करेंगे। तो ऑन टू चेक करने के लिए क्या होना चाहिए, ये जितने भी पॉजिटिव वैल्यू हैं आप देखेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू हमने पुट किया, पॉजिटिव वैल्यू हमको मिला, यानी डोमेन में हमने क्या लिखा है, डोमेन में हमने पुट किया है रियल नंबर बट पॉजिटिव का। तो कोडोमेन में हमको वैल्यू क्या मिली, नेगेटिव तो मिली नहीं है, वो भी हमको क्या मिल रही है, पॉजिटिव मिल रही है, यानी दोनों बैलेंसिंग होकर चल रही है, तो यानी ये हमारा ऑन टू फंक्शन है। तो यहां से हम लिख देंगे इफ एवरी यूनिक डोमेन, रेंज क्या है, रेंज इज यूनिक, सो इट्स ऑन टू फंक्शन। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है उसको समझते हैं। वो अब अभी हमने क्या किया, इज इनवर्टिबल, यानी कि हमको इनवर्टिबल प्रूफ करना था, हमने 1 1 प्रूफ किया, जस्टिफिकेशन दिया, ऑन टू प्रूफ किया, बट अभी जस्टिफिकेशन देंगे। तो ये क्या, विद इनवर्स एफ ऑफ एक्स, जो जस्टिफिकेशन इसका हम देंगे वो एफ ऑफ वाई के टर्म में जो आएगा वो रूट ओवर
y माइनस 4, यानी कि ये हमको दे रखा है, हमको यही प्रूफ करके लाना है। तो ऑन टू प्रूफ करने के लिए या फिर ऑन टू जस्टिफिकेशन के लिए आप क्या करते हैं, वो होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू किसके टर्म में आना चाहिए, वाई के टर्म में आना चाहिए। बट यहाँ पे क्या करना है, हमको इनवर्स निकालना है, तो हम क्या कर देंगे एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स वाई। ठीक, ये हो गई हमारा जस्टिफिकेशन। तो हमारे पास फंक्शन में क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, तो हम एफ ऑफ एक्स की जगह पे आप क्या रख देंगे, वाई। तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4। हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को वाई के टर्म में बनाएंगे, किसके टर्म में, वाई के, यानी कि इसको हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 4, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर वाई माइनस 4। आई होप आप समझ गए होंगे, ये तो है हमारे पास ना। तो अब हमने क्या किया, x की जगह पे, यानी कि अब हम क्या करेंगे, x की जगह पे f इनवर्स y लिख देंगे, यानी कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, f इनवर्स y इज इक्वल टू रूट ओवर y माइनस 4। आई होप कि आप इजीली समझ गए होंगे। तो यहाँ से लिख देंगे सो इट्स ऑन टू, ठीक है, ऑन टू फंक्शन है, ये कंफर्म हो गया। और इनवर्स होने के लिए या फिर इन्वर्टिबल होने के लिए क्या होना जरूरी है, 1 1 और ऑन टू दोनों, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इन्वर्टिबल, यानी कि हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन भी है। आई होप कि आपको ये 8वें नंबर क्वेश्चन तक समझ में आएगा। हाँ, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन से डाउट हो, आपको कोई भी क्वेरी हो, तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर से पूछें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।